सारे बच्चों को मतलब ये होता है, एग्जाम आता है या परीक्षा होती है तो क्या होता है, बहुत घबराहट होती है और वो बेचारे डरने लगते हैं कि अब परीक्षा है, अब कैसे करेंगे। तो हमें परीक्षा नाम से ही नहीं डरना चाहिए। ठीक है, एक परीक्षा है इस नाम से ही नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी परीक्षाएं तो हमारे जीवन में आती रहती हैं और जाती रहती हैं और ये हमें एक परिपक्वता देती हैं, मैच्योरिटी देती हैं। और अगर हम इन परीक्षाओं में सफल हैं या असफल हैं तो इनसे हमें हताश नहीं होना चाहिए। यदि असफल है तो कोई बात नहीं, हमें वो सीखने का एक मौका मिला, हमें फिर से वो जैसे प्रयास फिर से करने चाहिए। आपने देखा है चींटी बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चींटी चढ़ना छोड़ देती है। चींटी को बार बार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार चढ़ना है और बार बार गिरना है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में जाके उस लक्ष्य पर पहुंचती है। और आपने एक चीज और देखी होगी कि हम अपने घरों में कई बार चिड़िया लाती है तिनका और घोंसला बनाती है, तो उस घोंसले को बार बार हम तोड़ देते हैं और फिर भी वो फिर घोंसला बनाने के लिए तिनका लाती है और फिर वो प्रयास करती है अपना घोंसला बनाने का। तो ये सब क्या है? ये उसके अंदर की एक प्रेरणा है कि उसे ऐसा करना है, उसे करने का एक अंदर से प्रेरित है कि वो मुझे ये काम करना है, चाहे वो कितना भी उससे मतलब परेशानी आ रही है, लेकिन वो बार बार उस काम को करने के लिए जूझ रही है और उस काम को वो करेगी, उसके अंदर ये है। तो वही आपको सीखना है कि आपको हर चीज को कैसे करना है। आई विल, मैं करूंगा। और आपके अंदर एक विल होना चाहिए। अगर आपके अंदर विल है तो आप किसी भी कठिन से कठिन काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपने मन में ठान लिया कि मुझे आज एक स्टोरी याद करनी है, तो ऐसा हो सकता है जब आपने मन में ठान लिया और आपको याद नहीं हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं, बार बार हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम उसे याद नहीं कर पाएंगे या वो हमारे जीव पर बार बार नहीं आएगी। ऐसा नहीं, हम किसी भी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो हमें जरूर याद होती है। और कहावत ये भी है कि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों कहावतें अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जगह सिद्ध हैं। वो कैसे? कि एक जगह तो ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो हम उस काम में परफेक्ट होते हैं जिस काम के लिए हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी संसार में पूरा हर चीज को नहीं जानता, हर चीज में परफेक्ट नहीं है कि हर चीज का परफेक्शन उसमें है, ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, हम में थोड़ी बहुत कमियां हैं। अगर हम में कमियां नहीं हो तो हम क्या है, देवता बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमने करने का अगर ठान लिया है, हमने मन में ठान लिया है कि आज हमें इस चीज को करना है, तो आगे के लिए हमें ये जरूर है कि हम उसमें कभी असफल होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहली चीज, हमें हताश नहीं होना है। किसी भी चीज के लिए हमें सबसे जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, प्रयासरत रहना है और असफल होने पर भी हमें हताश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि अब हमसे नहीं होगा, नहीं होगा वर्ड तो आएगा ही नहीं, मैं करूंगा। और हमेशा यही दिमाग में रखना है कि मैं इसे कर सकता हूं, यस आई कैन, मैं इसे कर सकता हूं। और अगर आपने ये ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है। और हमारे पास में एक दिन के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे हमारी लाइफ में बहुत बड़े होते हैं। अगर हम कुछ भी करें, कोई भी चीज हम करना चाहें, हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करें, हमें कहें ये याद नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं उसे 3 बार 10 बार आप पढ़कर लिख कर तो देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको याद नहीं हो। तो बच्चों, कभी भी अपने जीवन में ये मत सोचिए कि हताश होकर कि मुझे ये नहीं हो रहा। आप ये कहिए कि मुझसे ये होगा और अवश्य होगा। अगर आपने ये ठान लिया तो वो ऐसी चीज नहीं है जो आपसे नहीं होगी। देखिए, मैं कुछ आपको टिप्स आपको बोर्ड पे बताती हूँ जो आपको ये लगता है कि कितना समय है हमारे पास और हम कितने अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं।
मान लीजिए एक स्टूडेंट है, अगर हम 5 बजे, सुबह के 5 बजे हम जगते हैं, 5 o'clock हम जगते हैं, और हमें जगना भी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें मॉर्निंग 5 o'clock जग जाना चाहिए। अगर आप नहीं जगते हैं, मान लीजिए 6 बजे जगते हैं, तब भी आपके पास में खूब समय होता है। आप देखिए 5 बजे आप जग गए, आपने उठे, मान लीजिए आपने 15 मिनट अपना 5:15 तक आपने अपना वॉशरूम गए या कुछ, मतलब अपनी जरूरी जो चीजें हैं वो की आपने, तो 15 मिनट आप उसमें चले गए हमारे। तो हम 5:15 से अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ने बैठ जाएं, या 5:15 मत मानिए, 5:25 से बैठ जाइए, 5:25 से हम पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आप देखते हैं हम बहुत, जैसे सुबह उठते हैं तो नाश्ता वगैरह सब हम 7:30 बजे के बाद ही करते हैं। तो हम मान लीजिए 7:25 तक पढ़ लेते हैं या 7:30 तक पढ़ लेते हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें कितना समय हमारा, 2 घंटे हमें मिले, 2 घंटे हमें मिल गए। तो यहाँ हम देखिए 2 घंटे हम पढ़ चुके हैं, 2 घंटे हमने पढ़ाई कर ली। अगर हमने 7:30 बजे, फिर हम मान लीजिए वॉकिंग कर रहे हैं, फिर हमने नाश्ता किया, फिर हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, फ्रेश हो, जो कुछ भी होना है हमें, हम मान लीजिए 1 आवर हम उसमें वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो हम अपना 1 आवर इसमें लगाया हमने, तो हमारा मान लीजिए 8:30 बज गए। अब हमने 8:30 तक हमने ये सब किया। तो जब हम 8:30 तक ये सब करेंगे, उसके बाद देखिए हमारे पास में फिर समय है। अब हम मान लीजिए न्यूज़पेपर भी पढ़ चुके हैं, 1 घंटे में हमने सारा काम कर लिया, तो 8:30 बजे आप फिर से, मतलब नाश्ता करने के बाद फिर से फ्री हो गए। अब आप देखिए 8:30 से ज्यादा नहीं तो आप 10:30 तक तो पढ़ ही सकते हैं, 10:30 तक, 8:30 से 10:30 तक आप पढ़ सकते हैं। तो आपके फिर 2 आवर्स पे आपको फिर मिले, फिर आपको 2 घंटे मिले। आप बताइए 4 घंटे तो आप यही पढ़ लिए, कितना पढ़ेंगे आप, है ना, कितना पढ़ेंगे, ये भी तो है। फिर आप 10:30 बजे के बाद में मान लीजिए आप फिर अपना घूमिए, थोड़ा ये जरूरी है, थोड़ा रेस्ट करना है, आंखों को भी रिलैक्स देना है। बच्चों को हमेशा ही पढ़ते नहीं रहना है, किताबों के सामने हमेशा आंखें थक जाती हैं, तो बीच बीच में आपको हर 5-10 मिनट बाद में तो किया, खाना खाया 2:30 बजे, फिर आप 2 घंटे का रेस्ट करके फिर आप 7:30। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल, कि मैं, हमें पढ़ना ही नहीं है उनकी तो मैं कह नहीं सकती। बाकी जो बच्चे अगर पढ़ने के इच्छुक हैं और वो ये ठान लेते हैं कि मुझे इस चीज को पढ़ना ही है या मुझे ये काम करना ही है, तो वो उनका फेल नहीं हो सकता। इस 7th 8th के बाद में बच्चे 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। इस समय उम्र का साथ में चलता है, वो इस समय ऐसी स्थिति आती है बच्चों के साथ कि माँ बाप का डांट, हमें डांटते रहते हैं, वो एक अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन बच्चों, मैं एक माँ हूँ, माँ के हिसाब से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा चाहता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बने। हालांकि सारे बच्चे ऑफिसर नहीं बन सकते, सारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, सभी बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन कुछ बन सकते हैं, पढ़कर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं। कुछ तो मिलेगा, पढ़कर हमें कुछ तो हासिल होगा, हम इस दुनिया में कहीं स्टैंड तो करेंगे, यही सोचकर हमें पढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हर जगह असफल हो रहे हैं, नहीं। देखिए ये स्थिति मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि इस समय आदमी इस समय सोचता है कि मैं मतलब अपना लक्ष्य चुनूं और वो मान लीजिए असफल हो गया है, तो इस समय क्या है, बच्चे इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो सोचते हैं, कुछ बच्चे आत्महत्या करने लगते हैं। गलत है, उनके ये सोचना भी गलत है कि हमें इस जिंदगी को अपने हाथ से खत्म कर लेना है। ये जिंदगी हमें एक बार मिली है, और एक बार भी इतनी अच्छी जिंदगी जो हमें शायद आप अगर सोच कर देखें तो ऐसे किसी को नहीं दे रहे हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आपको हर चीज का ऐशो आराम है, आप जो चीज मांगते हैं मुंह से फटाक से आप मम्मी पापा आपको हाजिर कर देते हैं।
तो आप उस दौर में हो जहां सब कुछ उपलब्ध है। आज तो नई नई टेक्निक्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आप किसी भी चीज के मोहताज नहीं हो। जब बच्चे ट्यूशन भी नहीं पढ़ते थे, अपने आप मेहनत करते थे। आज बच्चों को हर चीज के लिए गूगल है, हर चीज, यानी उसको ये जरूरी नहीं है कि उसे कोई गाइड करेगा, उसको फोन ही उसका गाइड करता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों को भटकना नहीं है, उनको अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य को मतलब प्राप्त करना है, हर हाल में प्राप्त करना है। वो चाहे बिजनेसमैन बने या कोई बहुत अच्छा आदमी बने, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और एक स्थिति और है कि ये जो उम्र का धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, एक पड़ाव आता है कि वो सोचता है कि उस मम्मी पापा, जैसे मैंने बताया कि अच्छे नहीं लगते, गुरु अच्छे नहीं लगते, कोई किसी का भाषण अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या होता है, वो एक भटकाव वाली स्थिति होती है। उसे कोई और ही अच्छे लगने लगता है, कोई और ही अच्छे लगने लगता है, लड़के लड़कियां या कोई भी कहिए, कि उसका एक अलग ही मन उसका भटक जाता है। ये भी स्थितियां आप देखिए गलत हैं। अगर आप इस उम्र पे, जब हमें एक लक्ष्य चुनने की उम्र है, उस उम्र पे आप भटक कर कुछ और ही कर रहे हैं, तो ये तो और भी गलत है। ये सोचिए कि हमारी लाइफ हमें जो है इतने, अगर हम किसी समय को, अगर उस समय को हम आज जो चल रहा है, अगर आज हम पढ़ रहे हैं, अगर हम आज ना पढ़कर हम सोचे हम 40 साल बाद सोचेंगे पढ़ने की, तो क्या हम पढ़ पाएंगे? तो एक हर चीज का समय होता है, उचित समय पर उचित निर्णय लेना ही सबसे अच्छी बात होती है। अगर आपने सोचा कि लो हम इस उम्र में ही कुछ और कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और वो कुछ और ही करने लगते हैं, तो गलत है। आप देखिए जिंदगी किससे चलती है। जिंदगी आज हम अगर बाहर निकल जाएं तो पैसे से चलती है, और पैसा हम कब कमा पाते हैं, जब हम पढ़े लिखे हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ये जिंदगी कब तक चलेगी, और ऐसा प्यार कब तक चलेगा जो आप सोच रहे हैं कि हम दूर होकर किसी से मतलब हमें मिलेगा। दो है, और दो का पेट पालने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होता है। आज हम सिर्फ प्यार को खाकर, प्यार को मतलब पहनकर नहीं रह सकते। अगर हम ये सोच लें कि हमारी लाइफ सिर्फ इसी पे चलेगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपने देखा है बहुत से लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं धीरे धीरे, मतलब इतने अच्छे थे, मैं इतना अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, चाय की दुकान है या केले की ठेले लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। चलिए मैं मानती हूँ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य ये नहीं था उनका। क्यों उनका लक्ष्य बदल गया? क्योंकि उन्होंने समय पर अपने काम नहीं किए, या जो समय था उसको निकाल दिया। और फिर वही बात होती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा ही हमारे साथ रहता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि धन कमाया जा सकता है, धन गंवाया जा सकता है, धन वापस से आ जाता है, हर चीज वापस से मिल सकती है। सारा आप घर छोड़ दो, घर वापस से मिल सकता है, लेकिन जो लौटा हुआ आपका, जो गया हुआ, जो बीता हुआ या खोया हुआ जो समय है, वो कभी भी नहीं लौट सकता। समय इतना अमूल्य चीज है कि उसे हम चाहकर भी नहीं खरीद सकते। कोई हम कितना भी धनवान है, वो चाहे कि मैं अपने पल खरीद लूं, मिनट खरीद लूं, वो नहीं खरीद सकता। समय ऐसी चीज होती है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता। वो हर पल चलता है बिना किसी रुकावट के। जो पल आपका जा रहा है वो जा ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हर पल को काम में लीजिए, हर पल को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को इस तरह से जिए जैसे कि हमें आज ही जीना है, आज ही सब कुछ करना है। ऐसे जियो कि जैसे सब कुछ आज ही है। कल के बारे में सोचना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज कल करेंगे। यदि कल करेंगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। जो करना है वो आज करना है, और जो करना है दृढ़ निश्चय के साथ करना है। आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। थैंक यू।